हमें विस्मरण हो गया था। मेरे मित्र डॉक्टर सरल जी ने याद दिलाया, तो दोबारा हवन करके जयंती पर बोलने जा रहा हूँ। गोस्वामी जी के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो उनकी जीवन परिचय, उनकी जीवनी के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। मुख्य बात है कि मुझे अवसर मिला उस पुण्य भूमि पर, उस पवित्र भूमि पर जहाँ पर गोस्वामी जी चले फिरे, जहाँ पर उन्होंने मानस की रचना की, राजापुर में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यमुना के किनारे। बड़ा अच्छा सुंदर स्थान है वहाँ पर उनका, जहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है, मंदिर बनाया गया है, तुलसी मंदिर है। वहाँ पर भगवान राम का मंदिर है, गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा लगी हुई है। वहीं पर मुरारी बापू ने अपना एक कुटी बनाई है। वहाँ पर मैंने हवन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस को जो उन्होंने हस्तलिखित है उसको मैं स्वयं पढ़ करके आया हूँ। उसको बड़ा सुरक्षित कर दिया गया है। गवर्नर ने, राज्यपाल ने, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने उसके लिए विशेष रूप से एक तिजोरी उपलब्ध कराई है। वहाँ के लिए नियुक्त किए गए हैं, उसके कैंडिडेट हैं, त्रिपाठी जी हैं वहाँ के। तो गोस्वामी जी ने उसके बारे में उन्होंने लिखा था, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंत मत मंजुल मातनु। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की, भगवान की गाथा स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए लिख रहे हैं। लेकिन आज अखंड पाठ हो रहा है, घर घर में उसका पाठ हो रहा है। ऐसा महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का। मुख्य बात है कह रहा हूँ, बाकी तो सब पॉजिटिविटी है, सब लोग उसके आगे नतमस्तक हैं। कुछ ऐसे जो हैं जो जानते नहीं हैं, अज्ञानी हैं, नादान हैं, उस पर आक्षेप लगाते हैं। कुछ ऐसी चौपाइयों पर आक्षेप लगाते हैं कि ऐसा नहीं है। उसमें एक तो इसमें वही ढोल गवार शूद्रपस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इस पर बड़ा बवाल मचाए हैं। ये लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानी वो लोग हैं जो नेता तो बन गए, नेता कोई बन जाए। आजकल गली गली में नेता कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। नेता क्या जाने ज्ञान कहाँ से आएगा। नेता के मात्र नेता विद्वान है, लेकिन ऐसे जो छुछुआते घूम रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ। उन्हें ज्ञान नहीं है। उनके घर में जब कोई ज्ञानी पैदा हो परमात्मा कृपा से, जब उसी चौपाई पर पीएचडी करे, इसी चौपाई पर वो शोध करे, तो समझ में आएगा कि गोस्वामी जी कैसे लिख सकते हैं। वो कहते हैं नारियों की ताड़ना। गोस्वामी जी ने कहीं पर भी कैकेयी को लेकर, कैकेयी ने वनवास की बात कही, कहीं पर भी नहीं दिखाया। मानस में दिखा देते। कैकेयी को लेकर के राजा दशरथ डंडा लेकर जुट वहाँ पहुँच गए। उनको कहा तुमने ऐसा नहीं कर सकती। कहीं पर भी उन्होंने ऐसे परुष वचन, कठोर वचन नहीं बोलते हुए दिखाए गए। कहीं पर भी मंदोदरी रावण को समझा रहे, रावण इतना आतताई है, कहीं पर भी कट वचन नहीं बोल रहा है। तो ताड़ना के बारे में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा हम देख लीजिए। अभी सीतापुर चले जाइए, बहराइच चले जाइए, ताड़ लिया हमने, ताड़ना मतलब पहचान लिया। कहीं कहीं अर्थ बदल जाते हैं। ढोल को आपको पीटा, ढोल पीटा नहीं जाता है, ढोल बजाया जाता है, तब उसमें सुर निकलता है। ढोल पीटने के मतलब ढोल पीट रहे हैं, ढोल पीटना नहीं, ढोल बजाया जाता है। तो इसी तरीके से कहाँ कहाँ पर किसके लिए कैसा अर्थ आएगा, कहाँ पर ताड़ना है, कहाँ पर संभालना है, कहाँ पर डांटना है। क्या हम हैं, हमसे जो हमारे जूनियर हैं, इनको सबको हम नहीं कहीं पर डांटते, नहीं डांटते हैं। तो डांटने का मतलब क्या है? माता पिता अपने बच्चों को, एक है नीति का है, सुभाषित है कि पंचवर्षान लाड़यति 10 वर्षान ताड़यति। बच्चों के लिए कहा गया है, माता पिता के लिए कहा गया है, लाड प्यार करो 5 वर्ष तक, और उसके बाद में, उसके आगे जब 10 वर्ष के बाद में उसको ताड़ना शुरू करो। नजर भी रखिए, डांट फटकार भी कीजिए, उसको संभालना है। ताड़ना का बड़ा व्यापक अर्थ है। तो पीएचडी करें उनको, जो मैं कहना चाहता हूँ, जिनको बड़ा इसके आपत्ति है चौपाई से, वो पीएचडी करें। गोस्वामी जी की चरण धूर लें तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जाकर के वहाँ जाएं राजापुर में, वहाँ कुछ ऐसे अनुष्ठान करें। मानस पाठ किया होता तो नहीं, माता पिता ने कैसे नाम रख दिए, वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने अच्छे नाम रख दिए। नहीं तो नाम ऐसे, तो कुलच्छड़ी, इनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए। तो गोस्वामी जी महामानव हैं जिन्होंने ऐसा महाकाव्य दिया संसार को, जिसकी पाठ हो रहे हैं। ये सब बड़े भक्त हैं, ये बड़े आस्तिक हैं, उनकी आस्था है प्रभु राम में और गोस्वामी तुलसीदास में। गोस्वामी तुलसीदास के पास क्या है? एक हाथ में माला है, एक अंग वस्त्र ऐसे टंगा हुआ है, एक ऐसा आसन बिछा हुआ है।
मैं तो सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ जीवन का लक्ष्य कोई सोचता है अपने अपने होते हैं। मेरा तो लक्ष्य जब है, जब मेरे पास जेब भी न रह जाए पेन लगाने के लिए, मेरे पास एक आसन हो, जनेऊ पड़ा हुआ है और बस ध्यान के लिए नदी किनारे बैठे हुए हैं, बस इतना है, इतना है उनके पास पूंजी। ये है महानता। गोस्वामी तुलसीदास को कोई समाप्त नहीं कर सकता। कोई अपने घर में मानस का पन्ना फाड़ दे, उस पर कोई चौपाई चला दे, गोस्वामी तुलसीदास कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर कहता हूँ, ऐसे लोग, उनके घर में कोई बुद्धिमान, बाकी तो मूर्ख ही होंगे वो ऐसी बात बोलेंगे। अगर कोई घर में बुद्धिमान पैदा हो, उससे को पढ़ करके विद्वान बने, ठीक है, विद्वान उसको बनाए, पीएचडी कराएं, डीलिट कराएं, तब वो समझेगा इसका अर्थ क्या है। एक एक शब्द का इतना बड़ा अर्थ होगा। शुद्ध वर्ण व्यवस्था है, हर घर में वर्ण व्यवस्था है। एक 4 भाई हैं, एक भाई पढ़ लिख विद्वान बन गया, एक भाई बलिष्ठ है, वो घर में सबकी देखरेख कर रहा है, कोई बाहर से कोई छत तो नहीं पहुंचा रहा है। एक व्यक्ति है कृष्ण गोरक्ष, वाणिज्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सबका भरण पोषण कर रहा है। एक है सबकी सेवा कर रहा है, वो चलो जानवर पशु चराने जा रहा है, गौओं को चराने जा रहा है, दूध निकाल रहा है, ये सेवा है, यही सेवा है। साफ सफाई कर रहा है, यही शूद्र। शूद्र मतलब सेवक, सेवा कार्य जो कर रहा है। आजकल बड़े बड़े पंडित जनेऊधारी वो सेवा कर रहे हैं, वही शूद्र हैं। जो जनेऊधारी कर रहे हैं वो खाली जनेऊ पहन लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। वहां पर जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उसको विद्वान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, विद्वान नहीं कहे जा सकते। विद्वता का मतलब है जिसने वेदों का अध्ययन किया, जो वेदों के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, सारा सब जीवन जीते हैं, वो विद्वान है। ये विशेष बात है। वो तो अपने विषय के विद्वान है, उन्होंने रोजी रोटी के लिए उनकी विद्वता है। तो गोस्वामी जी के लिए शूद्र क्या है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तो गमार वहां पर उसके लिए शब्द दिया गया। फिर अलंकारिक वर्णन होता है वहां पर, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बच्चों के लिए ताड़त, माता पिता के बच्चों को मार डालते हैं ताड़ना के नाम पर। पंचवर्षान, फिर बोल रहा हूं, उसका पुनरावृत्ति हो रही, बार बार नहीं होनी चाहिए पुनरावृत्ति। पंचवर्षान ताड़यत लाड़यत, पंचवर्षान लाड़यत, लाड़ प्यार कहा गया। और 10 वर्षान ताड़यत, ताड़ना करना। ताड़ना मतलब नहीं कहा उसके ऊपर लेकर के भाला उसके मार दो जाकर अपने बच्चे को, ताड़ने के लिए कहा गया है। ये चाणक्य जैसे ऋषियों ने कहा है। जो ऋषि जैसे चाणक्य जैसे ऋषि जो प्रातः काल उठ करके एक याद से कर रहे हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मा मध्य मेधाग्नि मेधा। ये मेधा बुद्धि जब आएगी तब ये सब चीजें आती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर उनको नमन करता हूँ, उनके कृतित्व को नमन करता हूँ, मानस को नमन करता हूँ। जो मानस आज कहीं मेरी घर में अगर पिटाई भी होती थी, हमसे माता जी कभी नाराज होती थी, कई बार कुपित होती थी। कुछ बच्चे हैं कहीं कुछ की शरारत नहीं किया, किसी ने झूठ कह दिया कर तो कहती थी, देखो मन मलिन तन सुंदर कैसे, तन से सुंदर है रंग इसका, लेकिन मन से इसका देखो कितना गंदा है, मलिन है। वो मुझे डांटती थी। मतलब कि डांटना भी चौपाई में होता था। यही हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, गीता रामायण की संस्कृति है। जो मूर्ख नहीं जानते वो नहीं जानते, इसको कौन खत्म कर सकता है? ये रामकृष्ण की संस्कृति है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? ऐसे टुच्चे, ऐसे लुच्चे, ऐसे जंग लगी सड़ी गली विकृत मानसिकता के लोग उसकी चौपाई पर सवाल उठा सकते हैं? ये इनका मानसिक दिवालियापन है, ये मानसिक रोगी हैं। इनको तो अस्पतालों में भर्ती होना चाहिए, साइकेट्री में इनको जाना चाहिए। जिनका उपद्रव वाणी से निकले तो वाणी से ऐसे वचन बोलते हैं तो उससे लगता है कि तुरंत विस्फोट होते हैं। तो ये है, ये नष्ट हो जाएंगे। इनके लिए बड़े बड़े ऋषियों उनके शाप हैं, इसकी बात कर रहा हूं। शाप इनकी दुर्गत हो जाएगी ऐसे लोगों की। हम लोगों को आनंद लेना है, मानस का आनंद लो, गीता का आनंद लो, रामकृष्ण के चरित्र का आनंद लो, यही जीवन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग मानस पाठ पढ़ें, अपने घर को साधें। आजकल पाठ हो रहा है घरों में, आपस में कुटता है, भाई भाई में कलह हो रही, भाई भाई में एक दूसरे को देखे नहीं भा रहे हैं, करा रहे हैं अखंड पाठ। तो वो भी बात उनको भी कह रहा हूं, देखिए ना, एक जा रहा है। मैं भी अयोध्या गया तो मैंने व्रत लिया कि भगवान राम जब चले गए तो खड़ाऊ पहन करके गए वनगमन के लिए, लेकिन जो भरत
खड़ाउन लेकर उनकी चले आए। मैंने उस स्थान में देखा भरत को, जहाँ से खड़ाउन लेकर के आए थे, मैंने देखा चित्रकूट के पास। तो खड़ाउन लेकर जो चले आए तो भगवान राम, प्रभु राम नंगे पैर हो गए। तो मैं नंगे पैर तो नहीं, तो हमने कहा सड़कों पर हमारे साथ श्रुति थी, तुम थे, तो हमने कहा कि नंगे पैर तो नहीं, लेकिन मैं खड़ाऊं पहन करके रहूंगा। मैं अयोध्या में जब तक रहूंगा खड़ाऊं पहन करके रहूंगा। और सबके लिए निर्देश दे दिया कि चमड़े की कोई भी चीज पहन करके कोई नहीं रहेगा, चप्पल पहन करके रहे। सबने वैसे किया, सरयू किनारे हवन किया और सब कुछ किया है। कहीं न कहीं गोस्वामी जी की मानस अपने हाथ से पढ़ करके आया हूँ। वहाँ पर जाओ, वैसी तरंगे मिलती हैं, तभी तुम लोगों को मैं वहाँ दिखाऊंगा ले चल करके, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जाऊँगा। और मानस पाठ मैंने तो बचपन में से करता रहा हूँ कि मतलब 4-5 दोहे चौपाई घर में, जनेऊ 10 साल था हो गया था, उसके बाद से ही मैंने शुरू करवा दिया गया था माता जी की कि ये हनुमान चालीसा पढ़ो, ये मानस पाठ करो, ये सब है। तो ये तो घर घर में मानस पाठ की बात कही जाती है और मानस की चर्चा होती है। चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा नहीं हो रही, तभी तो ये लड़के मुंह से अपने गाली देते घूम रहे हैं एक दूसरे को, अपने मित्रों को माँ की गाली दे के बात कर रहे हैं। अगर उनके अंदर चर्चा माता पिता शुरू कर दें, इसके लिए माता पिता दोषी हैं। ये मानस की चर्चा नहीं हो रही। जो मानस चर्चा नहीं कर पा रहे, वेद और वेदांग को क्या चर्चा करेगा। मानस के अनुसार जब चर्चा होती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभई नाथा, तो इस नाभई माथा ये सब संस्कार जाते हैं। ये सब चीजें सुबह उठ करके बच्चा पैर छूने लगता है। तो ये है, अगर नहीं संस्कार दे पा रहे हैं तो यही तो संस्कार है। संस्कार 3 साल 5 साल में जो पड़ गए, जैसा पर्यावरण दे दिया, जैसा परिवेश दे दिया, वैसा निर्माण होगा, आगे निर्माण नहीं हो सकता। मैं अगर माता जी के उठ करके पैर छूता था बराबर, तो गोविंद मैं सो रहा हूँ, नहीं उठ पाया हूँ, वो जल्दी उठ गया, उसको जाना है, तो देख रहे मच्छरदानी खुल रही, हाथों पैर लग रहे हैं, तो लेटे लेटे आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, तो उठ करके पीठ पर हाथ पहुंचना चाहिए। तो ये है, ये संस्कार आगे बढ़ते चले जाते हैं देख करके। तो ये महत्वपूर्ण है। इसको पर कितनी चर्चा की जाए, कितनी कथानक हो, चर्चा है। तो गोस्वामी जी की आज चर्चा हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत महान हैं, उनको नमन करता हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो दुष्ट हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।